कोचिंग सिटी कोटा को एक और सौगात मिलने जा रही है। अंडरपास जो है अंटागढ़ का वो लगभग तैयार हो चुका है। 90% काम यहाँ पर पूरा हो चुका है। और अंडरपास की खासियत ये है कि राजस्थानी कला संस्कृति के साथ साथ ये शौर्य का प्रतीक जो तोप है उसको भी, टैंकर जो है उसको भी यहाँ पर लगाया गया है। और उस टैंकर का इतिहास भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस अंडरपास की खासियत आपको बता दें कि ये 4 लेन अंडरपास है जो लगातार जिसका काम चल रहा था। 90% काम पूरा हो चुका है और राजस्थानी कला को इसमें बखूबी दर्शाया गया है। तमाम जो लोग हैं, तमाम जो इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए लोग हैं वो दिन रात इसमें जुटे हुए हैं। और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल जिस तरह से कोटा शहर में लगातार विकास कार्य करवा रहे हैं, कोटा शहर को रेड लाइट फ्री शहर बनाने की श्रृंखला में जो बड़े काम चल रहे हैं उसमें अंडरपास के काम भी जो है बड़े प्रोजेक्ट में शामिल है। और कोटा में चल रहे जितने भी विकास कार्य हैं वो जनता को आवागमन में राहत के साथ साथ भविष्य के 50 सालों के लिए उनको देखते हुए 50 सालों को देखते हुए जो है वो उनका डिजाइन किया गया है, करवाया गया। अंटागढ़ का ले लें आप, चाहे रोम सर्किट का ले लें आप अंडरपास, चाहे आप गोबरिया बावड़ी का ले लें, ये जितने भी जो काम चल रहे हैं इनको सबको जो है आगे भविष्य को देख करके कि वो किस प्रकार से आगे जाकर के कितना ट्रैफिक हुआ, उस ट्रैफिक को आसानी से किस प्रकार से निकाला जा सकता है, इन सब बातों को देखते हुए जो है ये सब काम चल रहा है। और मेरा ख्याल है ये सब 2 या 3 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाएगी। उसी कड़ी में ये कोटा का जो अंटागढ़ अंडरपास है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर राजस्थान की कला संस्कृति के साथ साथ एक सुगम यातायात कोटा वासियों को मिले। इसके साथ साथ कोटा के बाहर से जो लोग आने इस राह से होकर के गुजरेंगे वो भी यहाँ पर जब राजस्थानी कला और संस्कृति को देखेंगे, इस सुगम यातायात के साधन का उपयोग करेंगे तो वाकई वो भी इसको महसूस करेंगे कि कोटा में किस तरह से कार्य कराए जा रहे हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि अंडरपास की है और दोनों ओर 4 लेन ये अंडरपास है। 320 मीटर का अंडरपास बनाया गया है। इसके अलावा 40 मीटर का की जो पुलिया ऊपर है उस पुलिया पे से भी यातायात जो है पूरी तरह से सुचारू कर दिया गया है। कुछ दिन बाद यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल क्योंकि चाहते हैं कि कोटा लगातार, क्योंकि कोटा में जो विकास के बड़े काम करवाए जा रहे हैं वो तमाम कार्य समय पर पूरे हो, तो जो प्रोजेक्ट है वो समय पर पूरे भी हो रहे हैं। और लगातार यहाँ पर जिस तरह से लोग जुटे हुए हैं वो लोग मुस्तैदी के साथ अपने काम को अंजाम तक पहुंचाने में लगे हुए हैं। चौराहे की खास बात यह है कि आप देख सकते हैं किस तरह से इस अंडरपास को निर्माण किया गया है। और इसके साथ साथ जो सामने की तरफ जेल वाला जो रोड है यहाँ पर एक ग्लोब बनाया गया है, ग्लोब सर्किल इसको हम कह सकते हैं, रोटरी सर्किल इसका नाम दिया गया है। और इस पर जो ग्लोब बनाया गया है उस ग्लोब पर विश्व मानचित्र नजर आएगा। इसके साथ साथ जो है आर्मी मैन के जो है उनकी प्रतिमा यहाँ पर लगाई जा रही है और एक छोटी बच्ची की प्रतिमा भी यहाँ पर लगाई जाएगी। टैंकर जो लगाया गया है, टैंकर का इतिहास अपने आप में ऐसा इतिहास है कि वो गौरवशाली भारतीय सेना राष्ट्र का जो प्रतीक है, गौरवशाली प्रतीक, ये टैंकर T55 इसका नाम है। और पाकिस्तान को 1971 की जंग में 58 टैंक पाकिस्तान के नेस्त नाबूद इसी टैंकर ने किए थे। तो ये शौर्य का प्रतीक T35 टैंक भी यहाँ पर स्थापित किया गया है जो यहाँ पर से गुजरने वाले लोगों को राष्ट्र का गौरव का एहसास कराएगा, राष्ट्रभक्ति की भावना से उनको उत्प्रोत कर देगा। यहाँ पर तमाम जो हाईटेक सुविधाएं हैं वो भी पूरी तरह से अपनाई गई है। इन सुविधाओं के बारे में भी हम आपको बताएंगे और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर डेवलप की गई हैं। मेरे साथ मौजूद है अधीक्षण अभियंता, इन्हीं से जानते हैं कि सर किस तरह के इंतजाम यहाँ पर जो है किए गए हैं और क्यों ये अंडरपास दूसरे अंडरपासों से अलग है, जुदा है और कैसे फायदेमंद साबित हो रहा है। सर इस अंडरपास का जो निर्माण किया गया है इसको 2 कार्यादेश दिए गए थे। एक कार्यादेश तो अंडरपास के निर्माण का था, दूसरा कार्य जो इसका दिया है वो सौंदर्यकरण का कार्य है। अंडरपास के निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है और सौंदर्य का कार्य प्रगति पर है। सौंदर्यकरण के कार्य के अंतर्गत यहाँ पर अनेक ऐसे कार्य कराए गए हैं जो वास्तव में अभूतपूर्व है। यहाँ पर जो कार्य कराए गए हैं वो श्रीमान अनूप बर्तरिया जो सिंसियर आर्किटेक्ट हैं, उनके एमडी हैं, उनके निर्देशन में उनकी ड्राइंग डिजाइन के आधार पर किए जा रहे हैं। और जो कार्य किया गया है वो
वाकई पर्यटन की दृष्टि से एक अभूतपूर्व कार्य है। और इस कार्य में जो विशेष रूप से जो कार्य कराए गए हैं उनमें है एक तो दीवारों पर जो क्लेडिंग का कार्य कराया गया है, ये विशेष प्रकार की ब्रिक्स जो उपयोग करके जो बनाए गए हैं, इसके अंदर सुंदर पेंटिंग का कार्य किया गया है। और इसके अतिरिक्त यहाँ पे आकर्षक लाइटें भी लगाई जा रही है। वो लाइटें अपने आप में बहुत ही सुंदर लाइटें हैं, जो रात्रि के समय जब इन लाइटों को जलाया जाएगा, जब लाइटें अपने आप में जलेगी, तब ये मालूम चलेगा कि इसकी सौंदर्य की छटा अपने आप में अभूतपूर्व होगी, सुंदर होगी। इसके अतिरिक्त यहाँ पे एक अंडरपास में आने के लिए सबवे बनाया गया है। उस सबवे के अंदर जोधपुर स्टोन और शानदार मोजाइक टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है, जो देखने में अपने आप में बहुत सुंदर है। और प्लांटेशन का कार्य भी किया गया है। प्लांटेशन के अंदर विभिन्न प्रजाति के पौधे मंगाए गए हैं, जो भी अपने आप में इस अंडरपास को एक आकर्षक रूप देते हैं। और ऊपर जो टैंक लगाया गया है वो अपने आप में राष्ट्रीय महिमा का प्रतीक है, राष्ट्रीय शान का प्रतीक है। उसके आसपास भी ब्यूटिफिकेशन का कार्य किया जा रहा है। पीछे इस पर जोधपुर स्टोन से शानदार क्लेडिंग करते हुए अभूतपूर्व फसाड बनाया गया है और इसके प्लेटफॉर्म का कार्य भी प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त एक रोटरी का कार्य भी किया जा रहा है। वो रोटरी जिसमें एक ग्लोब बनाया गया है, ग्लोब के ऊपर एक मानचित्र बनाया जा रहा है जिसमें विश्व का मानचित्र होगा। उस विश्व के मानचित्र के ऊपर एक अपने राष्ट्रीय रक्षा के प्रतीक सैनिक को रखा जाएगा। सैनिक के साथ एक बच्ची रहेगी, जिसका मेटल स्कल्पचर जयपुर में तैयार हो रहा है। और भी यहाँ पे जो कार्य कराए जा रहे हैं उनके अंतर्गत स्टेडियम का गेट बनाया जा रहा है। वो गेट भी अपने आप में एक आकर्षक गेट रहेगा। और तो लगातार, क्योंकि ये अंडरपास अपना आप में कई सारी खासियत रखता है और उन खासियतों को बारीकी के साथ, पूरी गुणवत्ता के साथ तैयार किया जा रहा है। और जल्द ही ये अंडरपास अब कोटा की जनता को समर्पित कर दिया जाएगा, क्योंकि यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल का ये प्रोजेक्ट जो है ये अब पूरी तरह से गतिशील है और 90% इसका कार्य हो चुका है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि कोटा का ये अंडरपास भी अपना आप में जो है राजस्थान के कई सारे अंडरपासों से जुदा होगा। और कोटा शहर के विकास में और नगर विकास न्यास जिस तरह से लगातार कोटा में विकास के कार्य कर रहा है, वो तमाम विकास के कार्य कोटा वासियों को एक बड़ी सौगात के रूप में मिलने जा रहे हैं। कोटा की खबरों से अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें kotakhbar.com पर और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।